दोस्तों म्यूचुअल फंड सही है, आपने सुना तो होगा। लेकिन क्या पिछले 1 से 1.5 साल में जो मार्केट में अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, क्या उसके बाद भी म्यूचुअल फंड सही है? आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एचडीएफसी की ओर से मिलने वाले एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान के बारे में। फुल रिव्यू करने की कोशिश करेंगे और आपको कंक्लूजन बताएंगे क्या ये फंड आपके लिए बेहतर है या फिर नहीं। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले आप देखेंगे मैंने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। मैं क्या करूंगा, आपको एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप डेट प्लान के ग्रोथ टेबल के ऊपर ही पहले लेकर चलता हूं, तो आप देख पाएंगे जी। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं जो ग्रोथ टेबल है वो आपके सामने है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जब से ये फंड शुरू हुआ है तो इस फंड ने हमें ओवरऑल जो रिटर्न्स दिए हैं वो हैं जी 17.04%, जो कि काफी बढ़िया रिटर्न्स हैं। इसके अलावा अगर मैं पिछले 5 सालों के सीएजीआर यानी कि रिटर्न्स की बात करूं, 27.78% हमें मिले हैं। अगर मैं पिछले 3 सालों के सीएजीआर यानी रिटर्न्स की बात करूं, तो पिछले 3 सालों में भी हमें 23.09% तक के रिटर्न्स हमें मिले ही हैं। अगर मैं पिछले 1 साल की बात करूं, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन्स जो हैं वो पिछले 1 से 1.5 साल में आए हैं। उसके बावजूद भी हमें जो 6.89% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इस फंड की होल्डिंग्स की, तो आप देखेंगे 56 होल्डिंग्स हैं इस फंड की। जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड हो गया, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड हो गया, एक्सिस बैंक लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिप्ला लिमिटेड। सो काफी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो इस फंड की होल्डिंग्स में हैं। तो आप देखेंगे, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस फंड की ओवरऑल वैल्यू की, तो देखिए 80,642 करोड़ रुपए की ओवरऑल वैल्यू है। इक्विटी में जो निवेश है 88.3%, कैश 8.3%, रियल एस्टेट 2.7% और डेप्थ जो है वो 0.6%। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के जरिए आप साफ साफ देख पाएंगे, फाइनेंशियल फील्ड में 45.0%, हेल्थ केयर में 9.8%, टेक्नोलॉजी में 9.7%, मटीरियल्स 6.1%। सो ये कुछ ऐसे इक्विटी के बड़े सेक्टर्स हैं जिसमें ये फंड अपनी निवेश करता है। तो देखिए आप देख पाएंगे एक्सपेंस रेशियो एग्जिट लोड की अगर मैं बात करूं, तो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हायर साइड है, 0.69%। उसकी बड़ी वजह हो सकती है इस फंड की ओवरऑल वैल्यू, काफी बढ़िया ओवरऑल वैल्यू है जी। अगर मैं एग्जिट लोड की बात करूं, एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम विद इन 1 ईयर, यानी कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1 साल से पहले अपने पैसे को रिडीम करते हैं, तो आपको 1% की जो पेनल्टी है, एग्जिट लोड है, वो देना पड़ेगा। सो अब मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशन के जरिए कि अगर आपने पास्ट में इस फंड में इन्वेस्टमेंट की होती तो आप कितनी वेल्थ क्रिएट कर चुके होते। तो मैं सीधा कैलकुलेशन पे चलता हूं जी। आप देख पाएंगे मैंने रिटर्न्स कैलकुलेटर को ओपन किया है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एसआईपी यानी सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान की। तो देखिए, अगर आप 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू कर चुके होते पिछले 1 साल में, तो आप देख पाएंगे आपकी टोटल ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाती, 60,000 रुपए, और आपकी मेच्योरिटी वैल्यू बन जाती 62,995 रुपए। अगर मैं पिछले 3 सालों की बात करूं, पिछले 3 साल पहले आपने एसआईपी शुरू की होती 5,000 रुपए की, तो आपकी आज की तारीख में वैल्यू हो जाती 1,80,000 रुपए। टोटल वैल्यू आपकी कितनी बन जाती, 2,43,184 रुपए। अगर मैं बात करूं पिछले 5 सालों की, पिछले 5 सालों से आपने इन्वेस्टमेंट शुरू की होती तो 3 लाख रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाती और 5,30,346 रुपए जो हैं वो आपकी टोटल मेच्योरिटी वैल्यू बन जाती। तो अब हम बात करेंगे लमसम अमाउंट की। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट कर चुके होते एज ए लमसम वैल्यू, तो देखिए 1 लाख रुपए की अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होती पिछले 1 साल पहले, तो 1 लाख रुपए की वैल्यू कितनी बन जाती, 1,06,890 रुपए। 3 साल पहले आपने इन्वेस्टमेंट की होती
तो आपकी 1 लाख रुपए की वैल्यू कितनी हो जाती? 1,86,495 रुपए। और 5 साल पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होती 1 लाख रुपए की, तो आज वो वैल्यू कितनी बन जाती? 3,40,655 रुपए के करीब। सो डेफिनेटली आप एक बढ़िया वेल्थ क्रिएट कर पाते। सो कंक्लूजन क्या है जी? क्या आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, अगर हम इस फंड की इक्विटी सेक्टर्स की बात करें, होल्डिंग्स की बात करें और जो पास्ट परफॉर्मेंस है काफ़ी बढ़िया है, सो उस बिहाफ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस फंड को चेकआउट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।